Ding. जल्दी जल्दी आए आप। ओके, उम्मीद है आपने रिलेशन जो फंक्शन की एक्सरसाइज जो मैंने गिवन की थी वो कंप्लीट कर ली होगी। यस, मुझे रेस्पॉन्स बताएं आप किन किन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया सर एक्सरसाइज की। हमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया सर, जो एज ए मैंने होमवर्क दिया था। यस, कंप्लीट कर लिया तो टाइप करें यस सर। बच्चों जैसे आपका रेस्पॉन्स मिलेगा उतनी एक्टिव हम होंगे। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सब रेडी हैं आज फंक्शन स्टार्ट करने के लिए? फंक्शन का लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा और टोटल ओवरऑल लेक्चर नंबर फोर्थ है अपना है। यस यस, वेरी गुड। यहाँ पर अमन, रिलैक्स, आकाश, अदिति, अखिल, रियलमी, सक्षम, वेरी गुड। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। यस यस, वेरी गुड। तो आप एक हेडिंग डालने आज फंक्शन, और बहुत ही जाना माना और चर्चित टॉपिक रहा है हमारा, और इससे वैसे भी इंट्रोड्यूस है क्योंकि हमारे जेई के सिलेबस में है। ओके, तो आज हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे। फंक्शन हेडिंग डालना है आपको। फंक्शन, ये बच्चों बता देता हूँ मैं आपको, आपके 11th से स्टार्ट है बेसिकली। आपके 11th में फंक्शन मिल जाता है टॉपिक। जस्ट ओके। यस यस, वेरी गुड। यस, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने 11th का पहले रिलेशन रिवाइज किया था, ऐसे हम फंक्शन में 11th का फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज करेंगे, और फिर जैसे जैसे फिर हम 12th में जाएंगे। मैं 12th के सिलेबस में बता देता हूँ। 12th में ओनली इसके टाइप ऑफ फंक्शन ही है। रेंज डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड है सीबीएसई में नहीं है। सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बताया तो मैं पहले आप इसको 11th वाला रिवाइज करेंगे हम इसमें, जैसे हमने रिलेशन में किया था ऐसे ही फंक्शन में, और फिर इसके 12th के हम स्टडी करेंगे। 12th में ओनली टाइप ऑफ फंक्शन है। तो यस, जो कि आपके कंपटीशन में भी काम आएगा, उस तरह से हम रिवाइज करेंगे। तो पहले ना मैं जनरल डेफिनेशन की बात करता हूँ, डेफिनेशन क्या होगी, और आप साथ में नोट्स लिखना चाहते हो लिख भी सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ तो आपको मिल ही जाती होगी। एक बार फिर से मैं आस्क करूंगा, लास्ट लेक्चर की पीडीएफ मिल गई थी बच्चों सबको? क्या लास्ट लेक्चर की पीडीएफ मिल गई? यस यस, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं आई होप कि आज और कल से ना वीडियो लेक्चर की लिंक भी आपको मिल जाया करेगी, तो आप रिकॉर्डेड में भी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ देख सकते हैं। ओके ओके, वेरी गुड। तो जनरल डेफिनेशन की बात करता हूँ, और डेफिनेशन एज सिमिलर है मेरे एच एल रिलेशन की तरह, कि कोई यहाँ पर एक यानी सेट ए और सेट बी से ऐसे सेट डिफाइन है, टू सेट्स हैं, लेट देयर एग्जिस्ट ए रूल मैनर और करस्पॉन्ड्स टू एफ विच एसोसिएट टू ईच एलिमेंट ऑफ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। बच्चों सिमिलर कंसेप्ट है रिलेशन की तरह, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सेट ऑफ ए का तो हर एक एलिमेंट एसोसिएट होगा सेट ऑफ बी से, और सेट ऑफ ए का एक एलिमेंट है वो यूनिक इमेज रखेगा, लाइक दैट एक सिंगल इमेज इधर बनेगी। तो इस तरह का जो रूल होगा, दैट इज द रूल कॉल्ड द फंक्शन मैपिंग। यस, और इसको डिनोट करने का तरीका होता है एफ मैपिंग ए टू दी बी। एफ मैपिंग ए टू दी बी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एफ मैप ए टू दी बी। एफ मैप ए टू दी बी, इससे ऐसे भी जनरली डिनोट कर सकते हैं।
लाइक दैट सेट ऑफ ए में एलिमेंट गिवन है मुझे ए बी सी, सेट ऑफ बी में एलिमेंट गिवन है 1 2 3। तो इस तरह से एसोसिएशन मिल सकता है इसका। सेट ऑफ बी में एलिमेंट जरूर बैक एंड रह सकते हैं। मैं फिर से बात करता हूँ, रेंज डोमेन में ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब बोर्ड में कभी डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डोंट वरी, बट आपको जरूर पता होना चाहिए डेफिनेशन क्या है। जैसे मैं बात करता हूँ व्हाट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो अब रिलेशन में भी देख चुके, ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑफ ए दैट विल बी कॉल्ड डोमेन। इट मींस डोमेन विल बी abc। yes, what the range of this function? Range of this function 1 2 3, जो एलिमेंट सेट ऑफ बी में एसोसिएट हुए हैं। एंड व्हाट द कोडोमेन? कोडोमेन ऑल एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑफ बी इज कॉल्ड कोडोमेन। 1 2 3 4, तो सिमिलर डेफिनेशन है, वही है सेम ऑल एज इट इज, बट डिफरेंस इतना है कि सेट ऑफ ए के जो एलिमेंट है वो एक यूनिक इमेज रखेंगे, और सेट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट से एसोसिएशन मिलेगा मुझे। यस। फिर इसके बाद हमने कुछ और भी बातें देखी थी कि सर इमेज और प्री इमेज की बात करें तो सेट ऑफ ए के अकॉर्डिंग ए का इमेज की बात करूं, इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ ए, image of A is 1. Similar that image of B is 2, image of C is 3. सेट ऑफ बी में इसका इमेज होता है, हमने आप याद करो वो एग्जांपल भी लिया था अनुष्का विराट, धोनी साक्षी, वो एग्जांपल याद आ गया वो। इसके बाद सिमिलर एक प्री इमेज की बात करते हैं, नया वर्ड जो आपके लिए हो सकता है। प्री इमेज की बात करो तो प्री इमेज ऑफ ए, प्री इमेज ऑफ 1 इज ए, प्री इमेज ऑफ 2 इज बी। इस तरह से प्री इमेज भी होता है, प्री इमेज ऑफ 3 इज सी। यस, तो ये सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स दैट विल बी कॉल्ड प्री इमेज, और सेट ऑफ बी के एलिमेंट्स दैट विल बी कॉल्ड इमेज। ये हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसमें से थोड़ा फास्ट लूंगा मैं डेफिनेशन में इसके। जहां आपको प्रॉब्लम है रिपीट के लिए वहां मुझे बता दें कि सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। यस, इज इट क्लियर टू डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज? क्लियर है तो टाइप करें यस सर। ओके ओके, एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड। नाउ डेफिनेशन नंबर 2, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डेफिनेशन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो डेफिनेशन ए का फर्स्ट का मीन्स ये था कि सेट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन सेट ऑफ बी से हो जाए और एक यूनिक इमेज रख के, उसी को एक्सप्लेन करते हुए मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया, ईच ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एसोसिएट विद सम एलिमेंट ऑफ बी। इट मीन्स आपको ये जरूर पता चल रहा है कि सेट ऑफ ए में कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा हो सकता है, बट सेट ऑफ बी में कोई एलिमेंट वैकेंट हो सकता है, राइट? और ईच ऑफ एलिमेंट हैज द यूनिक इमेज इन दिस सेट ऑफ बी है, एक यूनिक इमेज होगी, कोई डबल इमेज नहीं बन सकती है। लाइक दैट मैं बात करता हूँ, ये फंक्शन है क्या? यस, दिस इज द फंक्शन। डायग्राम ए या डायग्राम बी है, तो बोलता हूँ डायग्राम ए फंक्शन है, डायग्राम ए, यस। डायग्राम बी फंक्शन है, नो, वेरी गुड। तो ये पता चल रहा है मुझे कि ये फंक्शन नहीं है सर, इसमें सिंगल इनपुट पर 2 आउटपुट आ रहा है। और भी एक खास डेफिनेशन आपको समझा दूं ना, जो लाइफ में कभी नहीं बोलोगे। फंक्शन है क्या है एक्चुअल में ना, एक्चुअल मेरी नज़र में क्या है ना, आप लोगों ने जूसर सुना है बच्चों? जूसर, जूस निकलता है इससे। हाँ, एक जूसर है, फंक्शन एक जूसर है। उस जूसर में ना कुछ मैं फ्रूट्स डालता हूँ, लाइक दैट है ना, कुछ भी डालो जो आपको फेवरेट है आपका। एप्पल डाल दिया, एप्पल, एप्पल से जूस नहीं होता, शेक बनता है। पाइन एप्पल डाल दिया, उसका जूस होता है। ऐसे कुछ भी आइटम है ना, कुछ भी आइटम, वो आइटम मेरे एक्स है, और यहाँ पर है ना एक जूसर, जो मेरी मशीन है वो वर्किंग कर रही एप ऑफ एक्स की तरह है, और इसका जो आउटपुट है ना, आउटपुट वो मुझे बाई की फॉर्मेट में मिलता है। तो टोटल इस बाई, इस इक्वेशन को मैं ऐसे डिनोट कर सकता हूँ, बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज एज ए इनपुट, बाई एज ए आउटपुट,
और ये एक मशीन है जिस पे डिपेंड करता है किस तरह का जूस बना के देती है। तो एक्स जो इनपुट है दैट विल बी कॉल्ड डोमेन, दैट विल बी कॉल्ड डोमेन, राइट। बाई जो यहाँ पर आउटपुट मिलता है दैट विल बी कॉल्ड रेंज। और क्या क्या आउटपुट मिल सकता है ये पता है, इस जूसर की मशीन से जूस ही मिलेगा, वो आपको गिवन होगा वैसे कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा आपका जूस, जो एरिया है जो सर्कमफेरेंस डिफाइन कर रहा है आपको, क्लियर है। तो अब आपको एक बेसिक डेफिनेशन पता चल गया कि फंक्शन एक्चुअल में है क्या। जूस की मशीन से याद रखें ना, जूस में क्या क्या इनपुट दे सकते हैं और क्या आउटपुट मुझे मिल सकता है, राइट। तो ये क्लियर हो गया आपका, डायग्रामेटिकल भी क्लियर हो गया और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी क्लियर है फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो सकती है। सेकंड में थर्ड डेफिनेशन की बात करूं जो प्योर मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि every function from a to the b is satisfying the following condition, like that f of is subset of a cross b, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, लाइक दैट आपको रिलेशन भी बताया था बच्चों। रिलेशन क्या था, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ही हो रहा था, तो यहाँ पर फंक्शन भी उसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट रहेगा, राइट। फॉर ईच ऑफ वैल्यू ए इज बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए, जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो सेट ऑफ ए से आएगा, और सेट ऑफ ए से लेट सपोज ए आया तो यहाँ से एफ ऑफ ए मिला, दिस इज द बिलोंग्स टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए बोथ आर एफ से बिलोंग करेंगे, यहाँ से दोनों ही सबसेट बनेंगे तो यहाँ से दोनों ही बिलोंग करेंगे, राइट। एंड थर्ड बात मैंने लिखी है, ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू एफ, ए कॉमा बी नहीं सी कर ले, ए कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एफ। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है बच्चों, इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है कि ए बी इनपुट दे रहे हैं आप, ए इनपुट देने पर आपको बी और सी मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन की डेफिनेशन के ये बी और सी तभी मिल सकते हैं जब बी और सी की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, राइट। अदरवाइज दो डिफरेंट आउटपुट नहीं मिल सकते। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये थर्ड डेफिनेशन क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट पॉइंट आप बच्चों याद भी रखें इस पॉइंट को, F is the subset of Cartesian product A cross B. Both element A and F of A belongs to set of A, and A, B belongs to F. Similar that A और C belongs to F. तो B और C both are equal होंगे तभी ये क्लियर, तभी ये फंक्शन की डेफिनेशन होगा। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लें, आपको मैं वो डेफिनेशन मिल जाएगी लेकिन ये डेफिनेशन आप जरूर नोट कर लें, ये 3 पॉइंट्स फंक्शन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी आप एक शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, उस शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में आप ये 3 पॉइंट्स नोट कर लें, और नोट हो जाए तो टाइप करें यस सर नोटेड। सेकंड पॉइंट में फिर से बता देता हूँ बच्चों, ये ए है, ए बी सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा, तो ए कॉमा एफ ऑफ ए इस सेट से बिलोंग करेगा, इस फंक्शन के जो सबसेट होगा इससे बिलोंग करेगा, राइट, नोटेड। ओके, एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि ए और बी, ए इनपुट देने पर 2 आउटपुट मिल रहा है। हाँ बता रहा हूँ थर्ड पॉइंट क्या है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक सिंगल इनपुट देने पे 2 आउटपुट मिले तो ऐसा फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं है, ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है सर जब b और c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल वैल्यू हो जाए। अब क्लियर है? फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक सिंगल आउटपुट पर सिंगल इनपुट पर 2 डिफरेंट आउटपुट नहीं मिल सकते, लाइक दैट मैं फिर से एक डेफिनेशन बता देता हूँ उसकी आपको एक्सप्लेन करके, कि यहाँ पर है ना, आपने ना कोई एप्पल डाला और यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा कुछ पाइनएप्पल या मौसमी 2 जूस निकल आए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके दोनों आउटपुट क्या है, इक्वल हो जाए, तभी फंक्शन की डेफिनेशन में डिफाइन होगा। आपको एक सिंगल इनपुट देंगे तो आपको सिंगल ही आउटपुट आपको मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। वैसे तो हम डेफिनेशन देख चुके, फिर भी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। तो डोमेन की बात करूं बच्चों, डोमेन क्या है यहाँ पर, लेट ये सेट ऑफ ए से कोई एक एलिमेंट है ए, तो ए विच द नेम दे दिया मैंने, विच इज द बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए,
राइट। एंड ए कॉमा एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए सेट ऑफ बी से एलिमेंट है, दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, एफ से बिलोंग करेंगे। और यहाँ पर एफ था क्या, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एफ क्या हो रहा है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आप ऐसे भी ध्यान रखते हैं कि जैसे एक्स ऑर्डर पेयर अगर आता है मेरा एक्स कॉमा बाई, तो एक्स तो क्या होता है, डोमेन का काम करता है, और बाई क्या होता है, कोडोमेन का काम करता है। डोमेन है वो सेट ऑफ ए से बिलोंग करेगा, और तो एक्स डोमेन का, और बाई रेंज का काम करेगा, रेंज है वो सेट ऑफ बी से बिलोंग करेगा। तो एफ ऑफ ए शो कर रहा है यहाँ पर बाई, और बाई जो बिलोंग करेगा वो सेट ऑफ बी से बिलोंग करेगा, राइट। ये एफ ऑफ ए, यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं डोमेन क्या है और रेंज क्या है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, हम पहले देख चुके हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, ये सभी मैं एग्जांपल भी लूंगा इनसे रिलेटेड। एक छोटी सी बात करता हूं मैं यहाँ पर, एक छोटा सा फंक्शन भी देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स स्क्वायर है, सेट ऑफ ए में मुझे कुछ एलिमेंट गिवन है, सेट ऑफ बी में भी मुझे कुछ एलिमेंट गिवन है, इधर एलिमेंट है 1 -1 1 एंड 2, इधर एलिमेंट गिवन है 1 2 3 4। फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो -1 पुट करने पे बच्चों क्या आउटपुट मिलेगा, 1, 1 पुट करने पे भी आउटपुट क्या मिलेगा, 1, 2 पुट करने पे आउटपुट क्या मिलेगा, 4। If I ask what is the domain, what is the domain, type your answer. वेरी गुड। हाँ, what is the domain, ये सेट ऑफ ए है, ये सेट ऑफ बी है, ऐसे ही बता सकते हैं। तो सेट ऑफ ए के ऑल एलिमेंट, इट मींस -1 1 एंड 2। देन आई आस्क व्हाट द रेंज, तो जो एलिमेंट एसोसिएट हुए हैं 1,4। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है। एंड व्हाट द कोडोमेन, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बी। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर बता दो, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स कर रहे हैं आप लोग, आयुषी, आदर्श, प्रगति, नमन, सक्षम एंड मैनी मोर स्टूडेंट्स। आप सब बहुत अच्छा रेस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी जो नहीं भी कर रहे वो भी करें, और समझ नहीं आ रहा तो वो भी मुझे आप बताएं जिसको मैं रिपीट कर पाऊँ। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस, वेरी गुड। तो नेक्स्ट बच्चों, यहाँ से मुझे एक बात और भी समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको, कि रेंज की बात करूं तो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये बात मैं बोल सकता हूँ, सबसेट लाइक दैट, आपको पता है जो रेंज के एलिमेंट है वो सेट ऑफ बी में से होंगे। हो सकता है ऑल इक्वल एलिमेंट हो जाए रेंज ऑफ कोडोमेन में, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन एक सबसेट होगा। रेंज ऑलवेज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, राइट। यहाँ पर वो भी रहा है, देखो 1 और 4, 1 और 4 इज द सबसेट ऑफ 1 2 3 एंड 4। तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो आप अपनी कॉपी में नोट डाल के लिख लें इस बात को, इट शुड बी नोटेड दैट रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। आपको अगर याद आ रहा है ना, याद आ रहा है, तो हम ये समझते भी अपनी जब क्लासरूम में पढ़ते तो हम ये समझते भी हैं कि बच्चों लेट सपोज या कोडो, ये डोमेन है, एक छोटा वाला घेरा है ना जिसको मैं रेंज का बता देता हूँ। तो अगर ये मेरा डोमेन है, ये मेरा कोडोमेन है, और ये रेंज है, तो आप इस तरह से भी डायग्राम बना सकते हैं कि डोमेन एक इनपुट है, इस इनपुट से ये आउटपुट मिलेगा मुझे। अब ये रेंज वाला सर्कल है ना, इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे लेस देन भी हो सकता है। तो डोमेन एज ए इनपुट का काम करता है, रेंज एज ए आउटपुट का काम करता है, और कोडोमेन इसकी बार सरकमफेरेंस है उसके इक्वल हो सकता है, राइट। ये हम देख चुके हैं। तो उम्मीद है कि रेंज, डोमेन, कोडोमेन, बेसिक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, दीज ऑल आर पॉइंट्स आर क्लियर। ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ डोमेन की एक और डेफिनेशन के बारे में, कि मैथमेटिकली डोमेन होता क्या है, क्या है। तो डोमेन है ना बच्चों, डोमेन आपको बता दूं,
एक बेसिक है ना, बेसिक जैसे तुम बोलते हो तेरी क्या पहुंच क्या है, पहुंच क्या है, रेंज मतलब रेंज नहीं बोल सकते, तेरी क्या एरिया क्या है घूमने का, एक देसी वर्ड में बोले तो तेरी औकात क्या है ना, फंक्शन की एक औकात, वो चीज होती है डोमेन ना। जैसे एक्स क्या इनपुट ले सकता है इसमें, दैट विल बी कॉल्ड डोमेन ना। उसको मैथमेटिकल टर्म में मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ, इफ ओनली रूल ऑफ फंक्शन इज गिवन देन डोमेन ऑफ फंक्शन सेट दोज रियल नंबर ऑफ फंक्शन इज डिफाइन। जिसमें फंक्शन क्या डिफाइन होना चाहिए, ये फंक्शन क्या वैल्यू खा सकता है, क्या वैल्यू खा सकता है, दैट विल बी कॉल्ड डोमेन। जिसपे इसका वैल्यू हमेशा कुछ डिफाइन मिले, कुछ आइडेंटिफाई वैल्यूज मिले, तो आप उसको डोमेन बोल सकते हैं। लाइक दैट मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आज करता हूँ, वैसे आपको खूब अच्छे से पता है, मैं पढ़ भी रखा है फंक्शन रूट ओवर एक्स। रूट ओवर एक्स व्हाट द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, वेरी गुड। जब भी बच्चों आपको दो तीन डेफिनेशन बताया तो एफ ऑफ समथिंग गिवन हो मुझे, तो रूट में वैल्यू गिवन हो तो फर्स्ट ऑल पॉजिटिव वैल्यू मिलती है आपको, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। जब भी वन अपॉन रूट में समथिंग वैल्यू मिलती है तो उसका मतलब ओनली ग्रेटर देन जीरो होता है। वन अपॉन एफ ऑफ एक्स होता है, दैट विल मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ये बेसिक डेफिनेशन होती है जिसमें फंक्शन क्या डिफाइन होता है। तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, डोमेन बताएं मुझे जल्दी से। जीरो टू इन्फिनिटी फर्स्ट के लिए, यस आपका आंसर भी करेक्ट है, वेरी गुड, जीरो टू इन्फिनिटी। यस, वन अपॉन एक्स के लिए डोमेन क्या हो जाएगा, आर माइनस जीरो, वेरी गुड, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। इसके लिए डोमेन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए डोमेन आर माइनस वन, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स, वन अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। तो बच्चों मैं बता देता हूँ, आप वैसे हमें पता भी है कि अगर वन अपॉन एक्स है तो इसका डोमेन आर माइनस जीरो है, एंड इसका डोमेन आपको पता है जीरो टू इन्फिनिटी है। तो आपको पता है जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों में क्या कॉमन इंटरसेक्शन लेते हैं, जब भी एफ प्लस जी की मुझे डोमेन फाइंड करनी हो तो आप बोल सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी, ओपन ब्रैकेट जीरो टू इन्फिनिटी, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस। ओके क्लियर है बच्चों, ये डोमेन निकालना किसी को कोई प्रॉब्लम में आता है, ओपन टू इन्फिनिटी, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड। यस नेक्स्ट बच्चों, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है वो समझा। जैसे एक बेसिक डेफिनेशन की बात करूं तो एक ऐसा ग्राफ या ऐसा कोई भी एक मेकिंग रूल जिसको मैं बनाते वक्त, कोई ग्राफ बनाते वक्त मेरा पेन लेफ्ट ना हो। जैसे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ एफ ऑफ एक्स, मैंने ग्राफ बनाते वक्त कहीं भी पेन लिफ्ट नहीं किया। अब ऐसे नहीं कि सर आप ऐसे पेन लिफ्ट कर सकते हैं, बाकी अब मैंने पेन लिफ्ट नहीं किया, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, जैसे साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया हूँ मैं, तो कंटिन्यूसली ग्राफ बना सकता हूँ, इस तरह से कंटिन्यूसली ग्राफ बना सकता हूँ, दैट विल बी कॉल्ड कंटिन्यूअस फंक्शन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की बात करूँ, फंक्शन किसी भी वैल्यू पे डिफाइन, हर एक वैल्यू पे डिफाइन हो रहा है, कोई अनडिफाइंड वैल्यूज नहीं मिले, दैट विल बी कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में डिफाइंड वैल्यू मिलेगी। एक दूसरी इसको डोमेन से रिलेट करता हूँ मैं, ओके ओके ओके, यस डोमेन से रिलेट करता हूँ। तो डोमेन का मतलब ये है कि अगर डोमेन दरिया ही क्या है जिसमें फंक्शन क्या डिफाइन हो जाए या फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो दैट विल बी कॉल्ड डोमेन। तो आपको पता है अदरवाइज ग्राफ से भी देख सकते हैं हम कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है कौन सा नहीं। मैं बता दूं तो आगे हमारे सीबीएसई में कैसे इंपॉर्टेंट रहेगा, एक आगे चल के टॉपिक आएगा हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो वहां पर है ना एलसीडी जिसको आप बोलते हैं, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, तो वहां पर ये यूज होगा, यहाँ फंक्शन में ज्यादा इसका यूज नहीं है। तो मुझे पता है sin x का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं, sin x का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, यस। cos x बिल्कुल, x इज ऑल्सो, वेरी गुड। इनकी करस्पॉन्डिंग की डोमेन रेंज भी बता सकते हैं। मैं बहुत फटाफट रिवीजन कराऊंगा क्योंकि 11th में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हमने, बस जस्ट एक क्विक रिवीजन है आपका। यस यस वेरी गुड। तो sin x cos x एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। दूसरी डेफिनेशन मैंने यहाँ पर रेंज की बताई बच्चों, कि रेंज क्या होता है। तो जब भी किसी फंक्शन की एक मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, ट्वेल्थ में भी पढ़ा, अच्छी बात है। वैसे भी हम कोचिंग में ना इसको ट्वेल्थ में स्टार्ट करते हैं, और ट्वेल्थ का हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है फंक्शन एंड आईटीएफ।
तो वहां पर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ हम क्या है ना ओनली वन टाइम ही पढ़ते हैं इसको, ऐसे नहीं 11th का अलग पढ़ा 12th का एक ही पढ़ा, हम एक ही बार में इस फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अकॉर्डिंग टू सीबीएसई पैरामीटर से हम पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान रखते हैं। ओके, तो रेंज की बात करता हूँ। रेंज क्या होता है बच्चों? मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, इन दोनों का जो इंटरवल होता है, इस तरह का जो इंटरवल होता है दैट विल बी कॉल्ड रेंज। या दूसरा बात करते हैं ग्राफ फ्लक्चुएशन कहाँ से कर रहा है, जैसे आपको साइन एक्स ग्राफ है तो उसकी मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, दैट विल बी कॉल्ड रेंज। मुझे बहुत ही बखूबी से आता है ये डायग्राम साइन एक्स का। वेरी गुड। मिनिमम वैल्यू आपको पता है -1 मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू आपको प्लस मिलेगी। अब दूसरी डेफिनेशन बहुत आसान सी बताता हूँ। ग्राफ को बाई एक्सिस पे देखो, बाई एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से आ रहा है कहाँ तक जा रहा है, तो आपको पता है -1 से स्टार्ट हुआ है और +1 तक जा रहा है। डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन में आप एक्स एक्सिस ग्राफ को देख लिया करो, इधर ग्राफ -∞ से आ रहा है और आपके +∞ तक जा रहा है, तो डोमेन विल बी रियल एंड रेंज विल बी -1 to +1। अब मैं कुछ फंक्शन गिवन करूंगा, आप मुझे बहुत क्विक रेस्पॉन्स करेंगे कि यस सर हमें आता है, इसका डोमेन ये है और रेंज ये है। ओके, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करूंगा। यस, पहले तो ये देख लें कि डोमेन और रेंज, डोमेन और कैसे फाइंड करेंगे जब फंक्शन के आप एडिशन में गिवन हो, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन और कोसेंट फॉर्म में गिवन हो। तो अगर एडिशन गिवन है दो फंक्शन का, फर्स्ट की डोमेन अगर D1 है, अनदर की डोमेन भी D2 है, तो दोनों क्या कर लेंगे आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2। सर जी ये सब कुछ नहीं आता। मैं उम्मीद ऐसे करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़ रखा होगा कोचिंग में, अगर पढ़ रखा है तो टाइप करें मुझे यस, अदरवाइज तो मैं थोड़ा डीपली पढ़ा हूँ इसको। यस यस, मोस्ट ऑफ बच्चों का रेस्पॉन्स मुझे यही मिल रहा है कि यस सर हमने पढ़ रखा है। और आगे बढ़े, हाँ। और आगे की तो टेंशन लेना, स्पीड मेरी कम तो होगी नहीं, और ज्यादा क्या हो तो मुझे बता देना। ओके, तो D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2, सिमिलर दैट अगर माइनस दे रखा हो तो भी आप इंटरसेक्शन ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन गिवन हो तो भी आप इंटरसेक्शन लेंगे दोनों डोमेन में, और डिवीजन गिवन हो तो भी आप इंटरसेक्शन लेंगे। बट एक बात का ध्यान रखें, g इज नॉट इक्वल टू 0, g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डोमेन आस्क करता हूँ, यहाँ पर दो फंक्शन गिवन है आपको, x³ + 2x², अनदर फंक्शन 3x² - 1। व्हाट इज द डोमेन ऑफ f plus g? व्हाट इज द डोमेन ऑफ f plus g? ऑल रियल, वेरी गुड। हाँ, बिकॉज इसकी भी डोमेन क्या है, रियल है, इसकी भी डोमेन रियल है बच्चों, रियल और रियल का इंटरसेक्शन भी क्या आता है, रियल आता है, वेरी गुड। f इंटू जी भी रियल आएगा, f अपॉन जी भी बता दें फास्ट, f अपॉन जी, x³ + 2x² अपॉन 3x² - 1। what is the range of, what is the domain of f upon g? f upon g। यस यस, ओके वेरी गुड। आपको पता है ये वैल्यू क्या 0 नहीं हो सकती सर, और ये वैल्यू 0 नहीं होगी तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x नॉट इक्वल टू +-1/√3, राइट। इट मीन्स इसका डोमेन r है, इसमें ये वैल्यू पॉसिबल नहीं तो r माइनस, वेरी गुड, मोस्ट ऑफ बच्चों का करेक्ट आंसर +-1/√3। यस यस, 1/3 नहीं बच्चों, 1/√3 है, √3। यस, यहाँ पर आंसर करेक्ट भी है, सक्षम, नियति, प्रगति, अदिति, आयुष। ओके ओके वेरी गुड। बाकी बच्चे भी फाइंड करें, अगर नहीं है तो आप नोट कर लेना। ओके, आई होप क्लियर होगा आपको ये पॉइंट, डोमेन कैसे फाइंड करना है। यस, एज ए कुछ क्वेश्चन है, इनको एज ए होमवर्क में दूंगा मैं अभी, होमवर्क में सॉल्व कर लेना इनको। अब टाइप ऑफ फंक्शन देखेंगे यहाँ से बच्चों को ना। यस, मैं बता देता हूँ, जो भी रेज और हैंड करेंगे, रेज और हैंड अपन लास्ट में लेंगे इसके, अभी नहीं। आप आज तो चैट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, चैट ऑप्शन अवेलेबल, तो इसमें आप टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। बहुत ही हड़बड़ी हो रही होगी बिना चैट के तो हमारे यहाँ। यस, तो टाइप ऑफ फंक्शन एडिंग डालना है और उसमें आप टाइप्स लिखते चलेंगे अपन ना, लिखेंगे नहीं बस देखेंगे अभी तो, फिर क्योंकि ये 11th का रिवीजन है।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बस रेंज डोमेन डिस्कशन करूंगा, रेंज डोमेन और पीरियड ऑफ द फंक्शन, अगर आपने पढ़ रखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैंने sin x का ग्राफ लिया, व्हाट इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, बस दो बातें पूछूंगा, डोमेन आर, रेंज अभी हमने देख लिया -1 to 1, पीरियड, पीरियड पीरियड 2π, वेरी गुड। पीरियड बच्चों वो होता है जिससे फंक्शन का रिपीटेशन स्टार्ट हो, लाइक दैट यहाँ से गया तो फंक्शन की वो मिनिमम वैल्यू जिस पे फंक्शन का रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, दैट विल बी कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड। और यहाँ पर फंडामेंटल पीरियड ही मैं आस्क करूंगा आपसे। ओके ओके ओके, cos x डोमेन, डोमेन आर, रेंज -1 to 1, वेरी गुड, पीरियड 2π, वेरी गुड करेक्ट, ऑलमोस्ट पता है आपको। 10x डोमेन, डोमेन यस बच्चों, इसकी डोमेन में बता देता हूँ आपको, ये फंक्शन कुछ वैल्यू पे अनडिफाइन होता है, अनडिफाइन लाइक दैट एट x इज इक्वल टू, मैं π/2 की बात करूँ, 3π/2 की बात करता हूँ, -π/2 की बात करता हूँ, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, मतलब रिजल्ट क्या, आपका इन्फिनिटी मिल रहा है टेंस टू, तो ये पॉइंट मुझे डोमेन में से रिमूव करने पड़ेंगे, और इन पॉइंट्स को रिमूव करता हूँ तो आप क्या लिखेंगे, r माइनस π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, -π/2, -3π/2, तो इसको डिनोट करने के लिए आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ऑड नंबर को डिनोट करता हूँ मैं 2n+1, तो 2n+1 π/2 हो जाएगा। n π/2 नहीं होगा बच्चों, जिन बच्चों ने n π/2 आंसर दिया है वो समझ ले, n π/2 मतलब हर एक नंबर आप डिनोट कर रहे हैं, तो इवन नंबर नहीं, और मल्टीपल ऑफ π/2, वेरी गुड, 2n+1 π/2 इसका है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द रेंज, रेंज वेरी गुड आर, आप देख लेंगे ये ग्राफ मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ एंड गोइंग टू +∞, दैट विल बी रेंज आर, पीरियड, पीरियड 5, वेरी गुड। नेक्स्ट कॉटेक्स, कॉटेक्स डोमेन, ये देखिए फंक्शन अनडिफाइंड कहां पर हो रहा है, तो अनडिफाइंड वाले पॉइंट 0, पाई, 2π, 0 ओके 0π, 2π, 3π एंड सो ऑन, तो r माइनस के n पाई कर देता हूँ, r माइनस n पाई, व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द रेंज r, वेरी गुड वेरी गुड, पीरियड पाई, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स। नेक्स्ट बच्चों को sec x, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं ग्राफ बनाने में तो प्रॉब्लम होगी नहीं मुझे लगता है cosec x का, सबसे पहले आप sin x का ग्राफ बनाए बच्चों, और sin x का ग्राफ एक रफली डायग्राम हमने बना लिया, ये वाइट वाला, और रेड वाला जो शो कर रहा है cosec x का डायग्राम है। मैं डोमेन की बात करता हूँ, व्हाट द डोमेन ऑफ cosec x, तो आप देखें फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पर होता है, वेरी गुड, मुझे रेस्पॉन्स मिलना भी स्टार्ट हो गया, 0 पर, पाई पर, 2π पर, -π पर, -2π पर एंड सो ऑन, तो आप समझ चुके हैं, r माइनस each of multiple of π/2, it means r minus n pi, r minus n pi डोमेन, what is the range, रेंज ओके देखें ये ग्राफ है ना, देखो -∞ से स्टार्ट हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छा रेंज लिखा है, और -1 तक आ रहा है, देन अगेन +1 से स्टार्ट हुआ और +∞ तक जाएगा, यस आदर्श पात्र क्या है, आप इसको करेक्ट करें, करेक्ट, -∞ टू यहाँ पर -1 क्लोज ब्रैकेट आएगा, यूनियन 1 to the infinity, 1 to the infinity, यस अनदर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और लिखने का तरीका r माइनस ओपन ब्रैकेट -1 to 1, ऐसा भी डिनोट कर सकते हैं, यस ओके वेरी गुड, कुछ बच्चों ने मोड ऑफ एक्स ग्रेटर हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है आपका, लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, सब मिल जाएगा आपको ना, पीडीएफ में मिल जाएगा, तो फास्ट बस रिवीजन ही कर रहे हैं हम। सेक ऑफ एक्स डोमेन,
व्हाट इज द डोमेन? देखो अनडिफाइंड कहां पर हो रहा है? π/2, 3π/2, -π/2, r -2n+1 π/2, r माइनस और मल्टीपल ऑफ π/2. व्हाट इज द डोमेन? डोमेन मिल गया रेंज. Range is also same, r minus -1 to 1. Very good. Period. Period ओके. पीरियड पाई नहीं पाई नहीं होगा. इसका पीरियड क्या होता है? 2 पाई होता है. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैं बता दूं पाई पीरियड cot x और tan x का ही होता है. बाकी अदर का पीरियड 2 पाई ही होगा. 2 पाई के बाद रिपीटेशन दिख रहा है. देखो इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस 2 पाई है. 2 पाई के बाद रिपीटेशन हो रहा है आपको, तो इट मींस इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा. ओके. आगे भी इसमें कुछ है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस वगैरह, उनको मैं एज आपको होमवर्क में दूंगा. आप एक बार अटेम्प्ट करें, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी जो ऐसा टॉपिक है, ऐसे जो पोर्शन है वो आपका पढ़ा हुआ है. बताए तो आपको कैसे सॉल्व करना है. जैसे रेंज डोमेन मैंने यहाँ पर लिख दिया है. इसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, इनको आप एक बार रीड करके आएंगे. पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं. यस. इसके बाद है ना, मैंने इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन और उससे रिलेटेड फ्रैक्शनल रेशनल फंक्शन और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस गिवन किए हैं. मैं फिर से बताया तो जो बच्चे ओनली सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं वो इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं. बाकी अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करने ही करने हैं. उम्मीद है आप सब जेई की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप अटेम्प्ट करें. इसमें रेंज डोमेन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम मैंने गिवन की है आपको. ओके, तो उनको आप अटेम्प्ट करें. अब मैं आपको चैट जो आपका रेज और हैंड है उनको ओपन करता हूँ. किसी का कोई डाउट है किसी भी तरह का तो आप आस्क कर सकते हैं. तो वेरी गुड, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया आपका. यस. अब बताएं कौन कौन रेज और हैंड कर रहे हैं. आप कर सकते हैं. मैं उनको अलाउड टॉक कर रहा हूँ. अमीशा, समीर, तुषार. यस, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं. यस. यस, और किसी का रेज और हैंड? सर व्हाट इज द डॉट टू आई? डॉट टू आईआईटी बच्चों मेरी बुक है जो आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के लिए है. आप गूगल पर सर्च करें डॉट टू आईआईटी तो मिल जाएगा. आईआईटी जेईई एडवांस की बुक है. यस, आप मेंस के लिए भी लगा सकते हैं. मेंस के लिए. सर. यस. सर वो डोमेन निकालने एक बार वापस से बताइए ना. कौन से क्वेश्चन में बेटे? फाइंड डोमेन ऑफ था ना सर एग्जांपल. ओके ओके ओके. डोमेन ऑफ एग्जांपल वापस से रिवाइज कर देता हूँ मैं. डोमेन का मीन्स होता है जो उसका डिफाइंड वैल्यूज मुझे मिल जाए. उसके 2-3 रूल हो गए. जैसे कि पर्टिकुलर रूल से नहीं कर सकते. जैसे मैंने बताया था रूट ओवर एफ ऑफ एक्स गिवन हो, तो रूट में वैल्यू गिवन है तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे. 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स गिवन है तो नॉट इक्वल टू 0 लेंगे. मैं फंक्शन एक बार निकाल देता हूँ डेफिनेशन डोमेन की. यस, ये वाले क्वेश्चन में जो आपको दिख रहा होगा शायद स्क्रीन पे. यस. इसमें देखिए आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर गिवन है, तो आप क्या x की वैल्यू क्या इनपुट दे सकते हैं? आप x की दुनिया की सारी वैल्यू इनपुट दे सकते हैं. आप नेगेटिव भी दे सकते हैं वैल्यू, पॉजिटिव भी दे सकते हैं. तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ऑल रियल नंबर आप इसका इनपुट पॉसिबल हो सकता है. इट मींस ये तो समझ आ गया था Yes. इसके पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब जितने बहुत सारे. ओके ओके, ये वाला. हाँ यही वाला. हाँ, यही वाले के बारे में बता रहा हूँ. आपने जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स की डोमेन फाइंड कर लिया. एफ ऑफ एक्स की डोमेन आर हो गया यहाँ पर, क्योंकि एक्स एफ ऑफ एक्स में कुछ भी वैल्यू आप इनपुट दे सकते हैं. सिमिलरली जी ऑफ एक्स की वैल्यू भी, इसका डोमेन भी आर होगा. इसमें भी आपकी एक्स की हर एक वैल्यू पॉसिबल है.
जब दोनों में ये इंटरसेक्शन वाले लेना, एग्जाम्पल के पहले वाला जो एग्जाम्पल था ना, इसके पहले तो कोई एग्जांपल नहीं है, इसके पहले तो थ्योरी था, ऑल आर थ्योरी। तो जिसमें आप ये अच्छा ये वाला, हाँ ओके, इसमें कौन सा पार्ट? सर, इसमें ये जैसे कि आर रियल माइनस जीरो एक्सेप्ट ओके जीरो। ओके, अच्छा मैं समझ गई, वो एक्स इस जीरो नहीं हो सकता जीरो नहीं हो डिनोमिनेटर। सकता, रूट में गिवन है तो हाँ पॉजिटिव होगा। ओके, इस ओके तरह और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ये नहीं कि इससे क्लियर हो जाएगा। ओके, और बाकी बच्चे, और किसी का डाउट? सर क्लियर जो है क्वेश्चन? यस। होमवर्क में जो डाउट रहेगा वो कहाँ पूछ सकते हैं? वैसे तो होमवर्क के डाउट हम यहीं पर डिस्कशन करेंगे, जैसे आप, अगर मैं स्टार्टिंग में आपसे आते हुए रिक्वेस्ट करूँ, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, होमवर्क आपका कंप्लीट हो गया है, तो आप यहाँ पर डाउट आस्क कर सकते हैं। आप मुझे बता देंगे तो मैं उसका अलग से इसकी जैसे 4 लेक्चर है, आफ्टर 4 लेक्चर, आफ्टर 5 लेक्चर हम एक डाउट सेशन ही रख सकते हैं, उसमें आपके जो एक्सरसाइज से रिलेटेड होमवर्क है वो आप आस्क कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? सर आपके टेलीग्राम ग्रुप पे कैसे ज्वाइन होना है? उस लिंक पे क्लिक करें बच्चे ना, आप लिंक पे क्लिक करें, जो आपको लिंक मिला होगा, आई हाउ, उस लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है सर। ठीक है, और फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरा नंबर मैंने आपको दे रखा है अपना, फिर से दे देता हूँ मैं यहाँ पर, ये मोबाइल नंबर है, आप मुझे ना पर्सनल मैसेज वगैरह कुछ कर दें जिससे मैं आपको ऐड कर दूंगा उसमें, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। और किसी का कोई डाउट बच्चों? IIT JEE के लेवल के क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं? अरे बालक, ये तो बहुत अच्छी, तुम्हारा ना बहुत अच्छा मौका मिल रहा है ना, कि वो हमें वहां से कनेक्टिविटी कर रहे हैं आपके लिए ना, कनेक्टिविटी बिठा रहे हैं। अदरवाइज तो प्योर बोर्ड पढ़ने लगो ना, तुम 2 दिन में ही बोर हो जाओगे। फंक्शन कितना है, 2 दिन का टॉपिक है, लेकिन उससे कनेक्टिविटी बिठानी है। ये तो आपके लिए अच्छा मौका है, अच्छा मौका है, उसका फायदा उठाओ आप लोग। फंक्शन 2 दिन का टॉपिक है, बोर्ड के अकॉर्डिंग बस टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाने हैं, खत्म हो जाएगा, लेकिन वो नहीं करना हमें। और बाकी और किसी का कोई डाउट बच्चों, क्लियर है? अच्छा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक डाल दो। ओके ओके ओके, ठीक है बच्चों, मैं आज तो नहीं, अ, आज टाइप हो गया आपकी इंग्लिश की क्लास का, कल डालता हूँ कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक भी, और आपको ये लेक्चर कहाँ मिलेगा उसकी लिंक भी अपलोड कर दूंगा, उसकी लिंक भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो वो आप फिर यहाँ से आप ज्वाइन उसमें हो सकते। ओके बच्चों, और किसी का डाउट हो तो मुझे पर्सनल आप इसमें Q&A में सेंड कर दें क्वेश्चन, उनको एक बार रीड करके कोशिश करेंगे आपका। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, प्लीज ऐड मी। व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों मैंने कोई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया, आपके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप कोई हो सकता है, आप उसमें ऐड हो जाइए, हमारा कोई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। क्वालिटी की रेंज क्या है, ये सब हम बाद में बात करेंगे, क्वालिटी का अपना टॉपिक नहीं है, अभी फंक्शन टॉपिक है। ओके बच्चों, अब ब्रेक ही है, आप जा सकते हैं। ओके, मैं भी चलता हूँ, आप अपना होमवर्क जरूर करें, होमवर्क में ये क्वेश्चन गिवन है अभी, और अभी भी बता रहा हूँ जिन्होंने रिलेशन टॉपिक नहीं किया है, वो रिलेशन टॉपिक का होमवर्क अभी भी कंप्लीट आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय बाय।